विदिशा में बड़ी संख्या में लोगों ने पीओपी की मूर्तियां लगाई थीं, जो कि विसर्जन के दूसरे दिन भी नदियों में ऐसी की ऐसी डली रहीं। विदिशा के समाजसेवी युवाओं ने उन्हें नदी घाट से निकालकर जानकी कुंड में विसर्जित किया। इतना समझाने के बाद भी लोग पीओपी की मूर्तियां लगाना नहीं छोड़ रहे। यहाँ कुछ युवा साथी जुड़ रहे हैं जो कितनी देर से यहाँ पे आप लगे हुए हैं? यहाँ पर हो गया करीब 3 घंटा होने वाला है हमको, 3 से 4 घंटे होने वाला है। कितनी मूर्तियाँ निकल गई होंगी करीबन यहाँ से? कोई गिनती नहीं है, कम से कम आप ये समझ लो हज़ारों मूर्तियाँ निकल चुकी हैं और अभी भी ये स्थिति है कि कुछ निकाली जा भी नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कितने % यहाँ पर मूर्तियाँ पीओपी की होंगी और मिट्टी की विसर्जित की गई होंगी? 99% मिट्टी की तो अभी तक कोई हमें दिखी ही नहीं। 99% यहाँ पर सब पीओपी की मूर्ति हैं। इतना समझाने के बाद भी लोग, इन नदियों को भी तो हम पूछते हैं, इनका भी जो जल है वो हम अपने काम में लेते हैं, लेकिन ये स्थिति आप खुद देख रहे हो, सब आपको दिख ही रहा है। लेकिन प्रशासन भी पहले से ध्यान नहीं दिया प्रशासन ने, और इसके बाद कई सारे लोगों ने पीओपी की मूर्तियां बेची और विदिशा की पब्लिक ने खरीदी हैं। खरीदने के बाद ये कंडीशन हो रही है, उस पर क्या? मेरा प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो मूर्तिकार जो बनाने वाले हैं विदिशा में, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी आपको हिंदू विरोधी कहने लगेंगे लोग। नहीं, हिंदू बनाए ये तो क्या अज्ञानता है जी, लोगों की अज्ञानता है। जिस दिन ज्ञान आ जाएगा, बादशाह स्वरूप का ज्ञान आ जाएगा, वो मिट्टी वाले गणेश जी अब अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी आने वाले 15 दिन बाद माँ दुर्गा जी की वो स्थापना होना है, फिर वो पीओपी की मूर्ति आएंगी। मेरे कलेक्टर जयप्रकाश एसडीएम से निवेदन है कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो मूर्तिकार रामलीला जो बनाते हैं, जहाँ भी जिस स्थान बनाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और इस समय हिंदू संगठन को, अध्यक्ष को लेके, पूरी कारखाने लेके और प्रत्येक जो मूर्तिकार के यहाँ जाएँ और निवेदन करें, और नहीं करने पर पहले चेतावनी दो, न तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपने भी मूर्तियां बनाई थी और निःशुल्क बांटी थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इतनी सारी पीओपी की मूर्तियां यहाँ देखने को मिल रही हैं? सर, हमने पिछले साल भी यहाँ के मूर्तियाँ उठाई थी और जानकी कुंड में उसके बाद उनका विसर्जन किया था। और पिछले बार हमने 1100 मूर्तियाँ बना के डिस्ट्रीब्यूट की थी। इस बार हमने लगभग 350 के लगभग ही कर पाए, क्योंकि किन्हीं कारणों से कम मूर्तियाँ बन पाई इस बार, और मानसून भी लेट आया तो मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पाई थी। तो हमारा तो सभी लोगों से यही निवेदन था, और हमने निःशुल्क इसलिए ही वितरण की थी ताकि, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति में जो कि है बनावट अच्छे से नहीं आ पाती है, तो हमारा निःशुल्क वितरण करने का मकसद यही रहता है कि आदमी पैसे के लोभ में ही हमसे ले जाए कुछ नहीं तो, कि फ्री में मिल रही है तो ले लो, है ना। हमारा यही मकसद रहता है। बाकी अब बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनको समझा ही सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं।